हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। एंड उसमें आज हम नया लेक्चर जो आपको मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर 3D फिगर्स आपके आते हैं। लाइक 3D फिगर्स आपके आएंगे। इसमें आपके सिलेंडर आ गया, क्यूबॉइड क्यूब्स आ गया, क्यूबॉइड्स आ गए, है ना। जितने भी 3D फिगर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर के बारे में आज चीजों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, टॉपिक है अपना सिलेंडर। क्या होता है सिलेंडर, कैसे हम सिलेंडर को बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा सर्कुलर बेस हो गया। अब ये हमारे सिलेंडर हो गया। ठीक है, सिलेंडर के बारे में आप जानने से पहले, आप देखिए, सिलेंडर को जानने से पहले हम चीजों को जानेंगे। सिलेंडर में जो होता है ना, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में जानते हैं। एरिया ऑफ अभी आप देखना, इसमें हम जो आपको मैं इसमें चीजें बताऊंगा, तो इसमें सबसे पहले कुछ चीजों को इसमें जानते हैं कि पहले आप ये फिगर बना दें, उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें कितने सर्कुलर, एक फर्स्ट सर्कुलर बेस, ये बेस होता है ना, बेस यानी कि सर्कुलर बेस। ठीक है, सेम ये भी बेस, इसको भी बेस, क्योंकि भाई रेक्टेंगल, इसको सॉरी, जो भी इसमें जो सर्कुलर बेस की बात बच्चों मैं कर रहा हूं, आप सिलेंडर को सीधा रखो या उल्टा रखो, अगर अगर इसको मैं नीचे उल्टा के रख दूं तो ये बेस बन जाएगा। यानी कि इसमें दो तो सर्कुलर बेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं, इसमें फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं पहले कर्व सरफेस एरिया की, CSA, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया बच्चों, एक चीज आप समझना, कर्व सरफेस एरिया, कोई ट्रायंगल कितना कर्व में है, कोई ट्रायंगल कितना कर्व है, कितना वो घुमा है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसके ऊपर, ये गोलाई पे डिपेंड करेगा, इसकी यहाँ गोलाई पे डिपेंड करेगा। भाई अगर ये ज्यादा बड़ा इसका गोला है, इसका अगर ज्यादा बड़ा अगर ये गोला है तो उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर इसकी जो विड्थ है, गोलाई इतना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो उसका घुमावदार पार्ट होगा वो इतना सही होगा। और अगर वो बड़ा है, अगर और छोटा है, तो आप देखोगे ये कर्व सरफेस एरिया पार्ट ये और छोटा हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो ये इट्स पूरा जो डिपेंड है, इस पे डिपेंड होता है। और ये क्या हमारा सर्कल है, सर्कुलर बेस है ना। तो कुछ कर्व सरफेस एरिया जो आपका होता है, जो हम इसमें लर्न करते हैं, वो डिपेंड होता है। देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और कितनी उसकी हाइट है, यानी कि परिधि। परिधि इस सर्कल की जो हमारी क्या होती है, परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, वो होता है, इसको परिधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बच्चों 2πr मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है 2πrh। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कर्व सरफेस एरिया का 2πrh। ठीक है, हमें फॉर्मूले रटने नहीं है, हमें फॉर्मूले समझने की, भाई कितना, जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2πr और जितनी इसकी हाइट होगी, है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये इसकी हाइट हमने यहाँ बता दी, हाइट कितनी है इसकी, जी इसकी हाइट हमने यहाँ बता दी, इसकी हाइट है h, तो इसकी हाइट है। ठीक है, यहां से भी h हाइट।
क्लियर, हाइट इसकी h होगी, ठीक है। और ये जो हो जाता है सर्कल का, ये यहां से लेके आप यहां तक, अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये हमारा क्या होता है रेडियस, इसका रेडियस हो गया सेंटर से लेके। क्लियर, आई बात समझ में। अब इसमें जो है, इसमें आप आगे 2πr h हो गया। अब बात करते हैं दूसरा टोटल सरफेस एरिया की। भाई टोटल सरफेस एरिया कितने हैं, कितनों से आपका सिलेंडर ये बना हुआ, ये देखो भाई। एक तो हमारा पहला यहाँ पे एक सर्कल ये है, दूसरा सेकंड हमारा क्या है कर्व सरफेस एरिया है, और तीसरा आप देख रहे हो थर्ड भी क्या है सर्कल या सर्कुलर बेस आपको यहाँ दिख रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम TSA भी बोला करते हैं, जिसको आप TSA भी बोलोगे, TSA शॉर्ट फॉर्म में, वो किस किस से मिलके बन रहा है उसके बारे में आइए जानते हैं। किससे बन रहा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ सेकंड कर्व सरफेस एरिया, और फिर प्लस एरिया ऑफ अगेन एरिया ऑफ बेस। तो कितने एरिया ऑफ सर्कुलर बेस का, 2 एरिया सर्कुलर बेस हो गए ना, तो 2 एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितने हो गए बच्चों, 2 है इसमें ना, तो इसमें आप 2 एरिया ऑफ सर्कुलर बेस लिख सकते हो, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो इसको मैं हटा के यहाँ पे, इसको मैं हटा के यहाँ पे यहाँ लिख सकता हूँ 2 एरिया ऑफ सर्कल। तो 2 एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या भी हमने निकाला 2πrh। आगे जाएगा, आप यहाँ देखोगे तो हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh। तो 2πr कॉमन, अंदर बचेगा r प्लस h। तो ये हमारा फाइनल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। कल के दिन अगर आप भूल भी जाते हो तो आपको फॉर्मेट, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप ये चीज कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। तो कॉपी कर ले अच्छे से, इसमें फिगर बना ले कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का भी इसमें पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, जो अंदर से खाली होता है ना। हॉलो सिलेंडर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, सर्कुलर रिंग जिसको आप बोलेंगे। ये हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर है। थोड़ा फिगर आपको थोड़ा इसमें फिगर में थोड़ा समझने में, इसको हम ऐसे यहाँ से लेते हैं।
तो थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा। ऊपर वाला भी थोड़ा छोटा मैं इसको कर देता हूं ताकि चीजें आपको सेम सी लगे। ठीक है। अब ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब अंदर से क्या है, खोखला है। ये सिलेंडर क्या है, अंदर से खोखला है, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है। अच्छा अब एक बार बताओ, हॉलो सिलेंडर है तो एक चीज इसमें ध्यान देना, ठीक है। ये आपका इसमें यहाँ सेंटर से ये आपका होगा स्मॉल आर, ठीक है। और अगर मैं यहीं से सेंटर से बड़ा उसमें ये कैपिटल करें तो ये हमारा होगा कैपिटल आर, ठीक है। या इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कैपिटल आर, ठीक है। ऐसे कुछ है। वैसे ही यहाँ पे सेंटर से अगर बाहर जाएंगे हम, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो लिख देते हैं इसमें दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। रेडियस भाई सर्कल है, इसका रेडियस फिगर 3D फिगर है, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में। यहां भी हम इसको फिर से ढंग से कर देते हैं फिगर। या तो ये हमने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया स्मॉल आर, और ये कर दिया कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो आप, जो इसमें बच्चों में इसमें बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें जो आपको बताना चाह रहे हैं, सिंपल सा फिगर कुछ इस तरह का है, ये और ये और ये, ठीक है। तो इस तरह का ये फिगर है, क्लियर। इस तरह के फिगर में आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह के फिगर में इसमें थोड़ा सा आपको इसको बल्कि हमें और छोटा कर देना चाहिए, जिससे क्या चीजें और आसान से आप फिगर को आप समझ सकेंगे। किसको बोल रहा हूं मैं छोटा करने के लिए, इसमें ही हम ना, बच्चों मैं आपको इसमें बड़ा भी बना के दिखा सकता था, बट फिगर मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ऐसी फिगर मिले जिससे समझने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं समझाई जाती, ठीक है। बार बार ये चीजें आपको समझाई नहीं जाएंगी। तो अब ये ठीक सा थोड़ा मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब ये बराबर सा इसमें लग रहा है, तो इसमें फटाफट इसको कर देते हैं। ये आपका स्मॉल, सॉरी, ये आपका स्मॉल आर हो गया। सेंटर से ना मार के मैं, सेंटर ये है इधर से, तो दिस इज कैपिटल आर और दिस इज स्मॉल आर। अब जो हॉलो सिलेंडर है, अब देखिए हॉलो सिलेंडर के बारे में आप यहाँ देखिए,
तो हॉलो सिलेंडर का जो मैं पार्ट आपको बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, हॉलो सिलेंडर का जो यहाँ पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसमें देखो अगर मैं इसको ये वाला पार्ट मुझे निकालना है, कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट निकालना है, तो किस किस पे डिपेंड होगा? आप बोलोगे सर इसकी कर्व सरफेस एरिया वाले, सर्कमफ्रेंस वाले पार्ट पे इसका डिपेंड होगा। तो ठीक है जी, इसके अगर इसमें इसमें दो कर्व सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो आपका देखो कैसे, एक होता है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कुछ ऐसे आप समझ लो उसको, ठीक है। एक होता है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा बच्चों? अब देखो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो इंटरनल सबसे पहले आते हैं इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया यानी कि अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट कौन सा? यानी कि इंटरनल कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये वाला इस सर्कल तक निर्धारित है, तो यानी कि रेडियस भी मैं इसी का लूंगा, तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका? इंटरनल कर्व सरफेस एरिया मेरा हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया मेरा हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। अब यहाँ एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, जो भारी भारी वक्रित एक्सटर्नल एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बच्चों आप यहां देख रहे हैं, एक्सटर्नल कर्व सरफेस यानी कि ये वाला पार्ट, भार वाला है ना, भार वाला पार्ट, यानी कि ये यहाँ पे एक्सटर्नल कर्व, तो ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये भार वाला रेडियस लेगा, ये वाला रेडियस, तो यहाँ पे जो आपका आएगा, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये वाला रेडियस, ये भार वाला रेडियस लेगा, ये रेडियस, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। हाइट तो क्या है? हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट हमारी सेम ही रहेगी, तो 2 पाई आर एच, क्लियर। तो ये दो तो इसमें हो गया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ये आपको पता लग गया। अब आते हैं इसके कर्व सरफेस, अब इसमें और क्या होगा? अगर इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये वाला पार्ट है आपका, जो वाला पार्ट है ये हमारी क्या है? रिंग, जो बन रही है रिंग, ठीक है, ये क्या बन रही है? रिंग बन रही है, रिंग मतलब एरिया ऑफ सर्कल, तो यहां पर अगर मैं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालना चाहूं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग अगर मैं निकालना चाहूं, तो आप देखोगे बच्चा मुझे अगर इसका एरिया चाहिए, ये वाला एरिया अगर मुझे चाहिए, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा? है तो ये सर्कल, तो ये बड़े वाले सर्कल में से, एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर मैंने काट दिया, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया मैंने काट दिया, तो मेरे को एरिया ऑफ रिंग भी मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। तो क्या करेंगे अब सर्कुलर रिंग के लिए हम क्या समझे कि पाई आर स्क्वायर में से मैं छोटा पाई आर स्क्वायर काट दूंगा तो मिल जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसके तीनों ही आंसर इसके सही हैं, ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको फर्दर अगर लिखना है तो आप इसको पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी क्या होता है? हमने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूले भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले इसके बन जाते हैं, फॉर्मूले क्या है, इसी से फर्दर सॉल्व करके ये बनते हैं, क्लियर? इतना समझ में आया? इतना ये था होलो सिलेंडर के बारे में, बाकी कल इसमें आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।